Hello, good morning dear students. Welcome to the EVS class. Dear students, today we will read some more questions and answer of the chapter 13A River's Tale. Before starting this, let us see what have we read in previous class. Okay? In previous class, we have read about filling the blanks questions. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिवर है वो डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट विलेज, डिफरेंट सिटी से होकर फ्लो करती है, बहती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर बिकम्स डर्टी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कलर ऑफ वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर समथिंग आर मिक्सड इन इट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वाटर मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले हमें पानी को क्लीन कर लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्लीन द डर्टी वाटर इज to boil it. One of the best ways to clean the dirty water is to boil it. एक गंदे पानी को प्योर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे बॉयल कर दें। तो बच्चों ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ओके, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Here our question number 3 is what could the reason for the decrease in number of fishes in river? बच्चों, आप उस इमेज में देख चुके हैं कि जो रिवर थी जब माउंटेन से चली थी तो वहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में फिशेस थी। लेकिन जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती गई, सिटीज से होकर गुजरती गई, फिर उसके बाद से वह जो है विलेज से होकर गुजरती गई, तो उसमें नंबर ऑफ फिशेज, मछलियों की संख्या कम होती गई। तो इस डिक्रीज होने का, इस नंबर ऑफ फिशेज जो है डिक्रीज होने का क्या कारण है, ये आपको बताने हैं बच्चों। देन आंसर इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिशेज इन रिवर इज पोल्यूशन। तो बच्चों, जो मछलियों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीज होने का मेन रीजन क्या है? वाटर पोल्यूशन। क्या है बच्चों? वाटर पोल्यूशन। जो नदी में नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीज हुआ उसका मेन कारण क्या है? मेन रीजन वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। पोल्यूशन में क्या होता है बच्चों? प्रदूषण। ओके, तो प्रदूषण की वजह से जो नंबर ऑफ फिशेज है वो डिक्रीज हो रही। ओके, our next question is question number 4. What could be done to keep rivers clean? Discuss. बच्चों, इसमें आपको यह बताने हैं कि नदियों को, रिवर्स को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। नदियों को क्लीन रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, आप उसे बताएं और डिस्कस करें। ओके, then your answer is following things can be done to keep rivers clean. बच्चों, नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये जो पॉइंट है इनके द्वारा हम चाहेंगे तो रिवर के वाटर को क्लीन रख सकते हैं, नदियों को क्लीन रख सकते हैं। ओके, फर्स्ट, डोंट थ्रो प्लास्टिक एंड गार्बेज इन द रिवर। बच्चों, हमें जो है नदियों को क्लीन रखने के लिए जो प्लास्टिक है, जो गार्बेज है, उन्हें रिवर में थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप वॉशिंग ऑब्लिक बाथिंग एक्टिविटीज़। बच्चों, हमें क्या है कि वॉशिंग एंड बाथिंग एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए जो रिवर में करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम अपने पशु को नहलाते हैं कहाँ? रिवर में ले जाकर। अपने व्हीकल्स का वॉशिंग करते हैं कहाँ? रिवर ले जाकर। तो ये सब एक्टिविटी जो है हमें रोकने चाहिए
तो आपके जो है रिवर हैं वो क्लीन रहेंगी। नेक्स्ट है ट्रीटिंग दी म्यूनसिपल वेस्ट। बच्चों जो म्यूनसिपल का जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, तो वो क्या हो नदी में ले आकर फेंकते हैं, वो भी क्या है हमारी नदियों को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। और बच्चों नेक्स्ट है हमारा ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। बच्चों जो हमारे केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो केमिकल निकलता है, जो ख़राब केमिकल निकलता है, वो कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है, जिसके वजह से ही नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। तो उसका भी हम क्या करें, ट्रीटमेंट करें, उसका कोई उपाय निकालें कि जो वेस्ट केमिकल है, जो ख़राब केमिकल है, वो नदियों में जाकर न मिले। ओके, तो बच्चों ये जो हमारे थे नदियों को क्लीन करने के उपाय क्या क्या थे, डोंट थ्रो दी प्लास्टिक गार्बेज इन द रिवर, स्टॉप वॉशिंग बाथिंग एक्टिविटीज़, ट्रीटिंग द म्यूनसिपल वेस्ट एंड ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, if you want to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? बच्चों यह प्रश्न मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय पूछा था कि यदि आपको नदी से पानी पीना है, क्या करना है, आपको नदी से पानी पीना है, तो आप नदी के किस भाग से पानी पिएंगे, जहाँ से नदी स्टार्ट हुई है वहाँ से, या जहाँ एंड हो रही है वहाँ से, या बीच से। अगर आप जहाँ से पानी पी रहे हैं तो वहाँ से क्यों पी रहे हैं, क्यों पिएंगे, इसका रीज़न भी दीजिए। ओके, योर आंसर इज आई वुड लाइक टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन रीजन एज इट इज़ द क्लीनेस्ट वाटर। इसमें आंसर में बताया गया बच्चों कि अगर आपको भी पीना होगा तो कहाँ से पिएंगे, माउंटेन रीजन, यानी कि जहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है माउंटेन रीजन के यहाँ से, वहाँ से पानी पिएंगे। क्यों? बिकॉज एट दैट रीजन वाटर इज़ द क्लीनेस्ट वाटर। जो वहाँ का पानी है बिल्कुल साफ पानी है, जो वहाँ के रिवर के पानी है वो बिल्कुल साफ है, वो रिवर इज़ द क्लीनेस्ट वाटर। जो वहाँ पर बच्चों जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो पानी है बिल्कुल ही क्लियर है। इस वजह से हम क्या करेंगे, माउंटेन एरिया से, माउंटेन रीजन के यहाँ से पानी पिएंगे। ओके, आपको पिक्चर याद ही है जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है विल देयर बी सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, सॉरी दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन एंड समर सीजन। बच्चों इसमें आपसे यह पूछा गया है कि क्या जो समर सीजन होता है और रेनी सीजन होता है, इन दोनों में जो पॉन्ड्स और रिवर है, यानी कि जो नदियां हैं, जो तालाब है, इनमें और वाटर सेम होता है, यानी कि जो रेनी सीजन हो गया और समर सीजन हो गया, इन दोनों में जो नदियां और तालाब है इनमें पानी एक सा बना रहता है? नो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर विल बी मोर इन रेनी सीजन कंपेयर टू समर। यह बोलता है कि नहीं, जो समर सीजन है और विंटर सीजन है, सॉरी रेनी सीजन है और समर सीजन है, इन दोनों में जो है नदियों और पानी में, सॉरी नदियों और तालाब में पानी सेम नहीं रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर विल बी मोर इन रेनी सीजन कंपेयर टू द समर। यह बोलता है कि समर सीजन के कंपेयर में रेनी सीजन में अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर और पॉन्ड विल बी मोर, यानी कि जो रिवर और पॉन्ड में जो पानी है वह बरसात के दिनों में, यानी कि रेनी सीजन में अधिक होता है समर सीजन के कंपेयर में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता लगाना है, फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम्स। बच्चों क्या क्या वाटर को क्लीन करने के क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इसे आपको पता लगाने हैं। ओके, चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। फॉलोइंग आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। बच्चों नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो वाटर को क्लीन करने के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे हम
वाटर को क्लीन कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज बॉयलिंग। बच्चों मैंने आपको बता चुका हूँ कि वाटर को क्लीन करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है कि आप उसे बॉयल कर दें। तो बॉयल करना आप सब जानते हैं। चलिए एक इमेज देख लेते हैं कैसे बॉयल होता है। बच्चों देखेंगे यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है। वाटर बॉयल हो रहा है यानी कि यह क्लीन हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, ओके, प्योर हो रहा है। और सेकेंड पॉइंट इज यूजिंग फिल्टर्स। आप क्या करेंगे कि फिल्टर का यूज करके भी पानी को क्लीन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। बच्चों यह क्या है? फिल्टर है। क्या है? यह फिल्टर है। यह वाटर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। और थर्ड पॉइंट इज यूजिंग प्यूरिफिकेशन ड्रॉप्स टैबलेट्स। बच्चों इसमें थर्ड में बोला गया है कि आप जो है प्यूरिफिकेशन ड्रॉप्स टैबलेट का यूज करके भी वाटर को क्लीन कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि ये प्यूरिफिकेशन ड्रॉप्स एंड टैबलेट्स क्या होते हैं। बच्चों आप देखेंगे यह जो क्या है ड्रॉप्स एंड टैबलेट्स है, इनके द्वारा भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। कि पानी लीजिए, डर्टी वाटर है, इनमें से अब ड्रॉप्स टैबलेट को डाल लेंगे उस पानी में तो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। जैसे यह है, इसे डालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ओके। फोर्थ पॉइंट इज सोलर ट्रीटमेंट। बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? सोलर ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं बच्चों सोलर ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे जो वाटर को क्लीन करते हैं। तो देखेंगे बच्चों यह क्या है हमारा? सोलर ट्रीटमेंट। यह क्या है? सोलर प्लेट है और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? वाटर को क्लीन कर रहे हैं, ओके। जो नेक्स्ट है यूवी ट्रीटमेंट्स। क्या है बच्चों? यूवी ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं यूवी ट्रीटमेंट क्या होता है। यूवी का फुल फॉर्म होता है बच्चों अल्ट्रा वायलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। चलिए देखते हैं यूवी ट्रीटमेंट क्या है। बच्चों यह क्या है? यूवी ट्रीटमेंट। इसके द्वारा क्या है? वाटर को भी क्लीन किया जाता है। इसके द्वारा भी वाटर को क्लीन किया जाता है। इसमें क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। इनके हेल्प से जो है वाटर को क्लीन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया यूवी ट्रीटमेंट यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ओके। जो और लास्ट है, और लास्ट इज यूजिंग ब्लीच एलम। बच्चों आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर या एलम। बच्चों इन दोनों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? वाटर को क्लीन करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों मार्केट में मिलता है, आप चाहे तो ला सकते हैं और वाटर को क्लीन कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर और एलम। एलम बच्चों बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी। आप सब जानते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो बच्चों यह है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यह जो है वाटर को क्लीन करने के रूप में यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट एलम। क्या बच्चों? इससे बोले फिटकरी। इसका आप यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, ओके। तो बच्चों इस तरह से वाटर को क्लीन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या वे हैं? बॉइलिंग, यूजिंग फिल्टर्स, यूजिंग प्यूरिफिकेशन ड्रॉप्स टैबलेट्स, सोलर ट्रीटमेंट, यूवी ट्रीटमेंट, यूजिंग ब्लीच ऑब्लिक एलम, ठीक। तो बच्चों अब देखते हैं कि हम लोग अब तक क्या पढ़ें, और आज क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इस क्लास में अब तक क्या क्या पढ़े। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीज होने का क्या कारण है, तो हमने बताया कि क्या कारण है बच्चों? पॉल्यूशन। नंबर ऑफ फिशेज डिक्रीज होने का कारण क्या है? पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर को, रिवर के वाटर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये उपाय क्या क्या थे? डोंट थ्रो प्लास्टिक एंड गार्बेज इन द रिवर, स्टॉप वॉशिंग बाथिंग एक्टिविटीज, ट्रीटिंग द म्यूनसिपल वेस्ट, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि यदि आपको रिवर के पानी को पीना हो तो आप किस पार्ट से पिएंगे। तो हमने पढ़ा कहा आई वुड लाइक टू ड्रिंक द वाटर of the river from the mountain region as it is the cleanest water.
यदि हमको पानी पीना हो तो जो माउंटेन रीजन है हम वहाँ से पानी पिएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर रहता है बिल्कुल क्लीन था। आपने पिक्चर में देखी हुई थी कि जो जहाँ से जो रिवर स्टार्ट हो रही है वहाँ पे बिल्कुल क्लीन वाटर रहता है, बाद में जो है डर्टी हो जाता है। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि क्या नदी और तालाब में रेनी सीजन और समर सीजन दोनों में सेम पानी होता है, सेम वाटर होता है? नो, रेनी सीजन में पानी अधिक होता है और समर सीजन में पानी कम होता है। सिंपल में हम यही कह सकते हैं बच्चों कि जो रेनी सीजन में है वो नदी तालाब भर जाती हैं, यानी कि उनमें पानी अधिक हो जाता है, और समर सीजन में पानी कम हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। वाटर को क्लीन करने का क्या क्या तरीका था हमने पढ़ा? बॉइलिंग, यूजिंग फिल्टर्स, यूजिंग प्योरिफिकेशन ड्रॉप्स, टैबलेट्स, सोलर ट्रीटमेंट, यूवी ट्रीटमेंट एंड यूजिंग ब्लीच एंड एलो। तो बच्चों आज क्लास में हम केवल इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।